कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। जब कोई व्यक्ति इस संसार से विरक्त हो जाता है, विरक्त होने के बाद वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ने का प्रयास करता है। सबसे पहले क्या छोड़ता है? सबसे पहले वो अपनी बुराइयों को छोड़ेगा, अच्छाइयों को ग्रहण करेगा और फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ता हुआ एक समय ऐसा आता है कि वो घर त्याग करता है, वस्त्रों का त्याग करता है, साधु बन जाता है, योगी बन जाता है और फिर वो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन करने का प्रयास करता है, कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करता है। जब वो सच्चा साधु बन जाता है, जो अपने मन को बस में कर लेता है। सबसे बड़ा साधु कौन है? जो अपने मन को बस में कर ले। कुछ लोग पूछते हैं कि साधु के जीवन में जो आनंद आता है, उस आनंद का कारण क्या है? क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, बड़े बड़े परिचयों को, उपसर्गों को सहन कर लेते हैं, फिर भी आनंद में रहते हैं। कारण क्या है? कैसे अपना आनंद बना लेते हैं? कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, उदास होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, असफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति भी साधु का सानिध्य प्राप्त करके अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आ जाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो अपने आनंद को कैसे प्राप्त करते हैं, उनका वो कारण क्या है? आचार्य पूजपाद स्वामी जी यहाँ स्टोपदेश में साधुओं की चर्चा कर रहे हैं, साधु जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली गाथा में आचार्य भगवत ने साधु का आनंद कैसा होता है ये चर्चा करी, ये सब बताया, इसके बारे में हम सब ने जाना। लेकिन एक नई जिज्ञासा फिर उत्पन्न होती है कि जो आनंद है साधु जीवन का, हर व्यक्ति वही आनंद लेना चाहता है, लेकिन वो आनंद जो बनता है साधु के अंदर अपने में मस्त है, फक्कड़ी है, भेष दिगंबर धार खुशहाली का, मजा ना कहा जाए इस कंगाली का। हाथ में कोई प्याला नहीं, ना प्याली है, ना कोई थाली है, फिर भी मस्त है। भोजन की व्यवस्था भी व्यवस्थित नहीं है, आज का खा लिया कल का राम भरोसे, फिर भी मस्त है। तन पे वस्त्र नहीं, फिर भी मस्त। ये आनंद जो है किस कारण? आनंद बनाते कैसे हैं? कर्मों से लड़ना और कर्मों से लड़ते हुए अपने आप में आनंद भी प्राप्त करना, ये कारण क्या है? मान भाव आचार्य पूजपाद स्वामी जी साधु जीवन के बारे में, योगी के बारे में बता रहे हैं कि योगी कैसा होना चाहिए, योगी क्या करता है, योगी का आनंद कैसा होता है, और फिर साधु अपने आनंद को बनाता कैसे है। क्योंकि बाजार के जैसे एक मंडी है, बाजार लगा है, उसमें व्यापार करने वाला है, नाज में उतार चढ़ाव होती रहती है, भाव गिरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। बाजार के भाव तो गिरेंगे और बढ़ेंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे, लेकिन साधु अपने भावों को नहीं गिराए। साधु के तो जो विचार हैं, जो परिणाम हैं, वो ऊपर ऊपर जाए, नीचे गिरने का वहाँ पर कोई मार्ग ही नहीं। आनंद को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो वो आनंद बढ़ाते कैसे हैं? आचार्य भगवान लिख रहे हैं, एक बार उनकी गाथा देख लेते हैं। गाथा नंबर 48, स्टोपदेश पूजपाद स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? आनंदो निरहत्युत्तम कर्मेन्द्र मनाशतम ना चासो खिद्यते योगी भैर्दुखेश्व चेतना। यहाँ आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है तथा बाहरी दुख से अनभिज्ञ व आत्मध्यानी योगी खिन्न नहीं होता।
आत्म ध्यान का आनंद, जो साधु के जीवन में जो आत्मा में लीन होने का जो आनंद है, वो निरंतर उसमें बढ़ोतरी करता है। और वो जो आनंद है कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। जब जब हम आत्मा में लीन होते जाएंगे, कर्म की निर्जरा होती चली जाएगी। आप जो ये पूजा पाठ करते हो, साधारण व्यक्ति भगवान का अभिषेक करेगा, पूजा पाठ करेगा, लेकिन पूजा पाठ से कर्मों की निर्जरा नहीं होती। आज लोग सोचते हैं भगवान के मंदिर में पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, दान दे दिया, हो गई निर्जरा, कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये लोगों की अज्ञानता है, मूढ़ता है। धर्म करने से कर्म निर्जरा नहीं होती। धर्म जो सम्यक दृष्टि है उसकी कर्म निर्जरा नहीं होगी। वृत्तिपने से कर्म निर्जरा होती है। चाहे एक देश कर्म निर्जरा हो, चाहे संपूर्ण कर्म निर्जरा हो। महावृत्ति की महाकर्म निर्जरा होती है, देशवृत्ति की देश निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि की निर्जरा नहीं होती। फिर क्या होता है? उसका संक्रमण होता है। पाप कर्म पुण्य में, और पाप की क्रिया करने से पुण्य कर्म पाप में बदल जाते हैं। जैसे एक आप दृष्टांत आपने पढ़ा होगा, दो भाई थे, दो दृष्टांत एक से याद आ गए। दो मित्र भी थे। मित्र वाला बता देते हैं, समझ जाओ, आप किसी से भी समझ जाओ। दो मित्र थे, जंगल से जा रहे थे, बात चल रही थी। एक धर्मात्मा था, एक अधर्मात्मा था। तो अधर्मात्मा कहता है, सुनो, तुम्हारे धर्म करने से क्या फायदा? उनने कहा क्यों? कहने का तुम धर्म करते हो तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता, और मैं देखो मौज मस्ती आनंद से जीता हूँ। उसके मित्र ने मौन से सुन ली ये बात। थोड़ी दूर आगे तक चले, उसको जो व्यक्ति बोल रहा था धर्मात्मा, तो उसे सोने की पोटली मिल गई। उसने कहा, ले, धर्म करने का क्या फायदा होता है? कुछ नहीं, तुझे कुछ नहीं मिला, मुझे देख सोने की पोटली मिल गई। वो कुछ नहीं बोला। क्या बोलूं? जवाब ही नहीं था कुछ उसके पास। आगे चला, थोड़ी दूर जाकर के ही उसके पैर में कांटा चुभ गया। वो व्यक्ति फिर बोला, देख, धर्म करने का क्या फायदा? मुझे तो पाप करने से भी, मौज मस्ती करने से भी पोटली मिल गई सोने की, रत्नों की, और तू धर्म करता है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, और देख क्या मिला? कांटा लगा, दुख दर्द, और कुछ नहीं मिला। वो भी सोचने लगा, बात तो सही कह रहे। कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है, व्यक्ति डिग जाता है। कभी कभार धर्मात्मा के जीवन में ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बन जाती है कि सामने वाला पापी है, और पापी को देख करके आता है कि पापी वाला तो जो पाप कर रहा है वो तो फलीभूत है, और हम धर्म कर रहे हैं, हम नीचे की ओर जा रहे हैं। उसके मन में भी आया। उनने भी सोचा, मैं भी इसकी तरह भोग विलासता की काम करता हूँ, छोड़ दो ये धर्म। थोड़ी दूर जब गए तो एक महात्मा जी मिले। उस व्यक्ति ने कहा, ठहरो, महात्मा जी के दर्शन करूँगा मैं। धर्मात्मा को महात्माओं से थोड़ा सा लगाव रहता है। गए, दर्शन किए, उसने अपने मन की बात कह दी महात्मा जी से कि महात्मा जी, मैं धर्मात्मा हूँ, धर्म करता हूँ, ये ऐसा है, मौज मस्ती, भोग विलासता, पाप, सारी बुरी क्रिया, खोटे कर्म करते, लेकिन इसका तो बड़ा ही अच्छे अच्छे काम हो रहे और मेरे को कुछ भी नहीं मिला। मैं क्या जवाब दूँ इसे? मैंने सारी घटना बता दी। महात्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम दोनों के फल हैं ये। इसको सोने की पोटली मिली है मात्र। आज जो इसको पोटली मिली है, इसको आज के दिन राज्य अभिषेक होना था, लेकिन इसके पाप कर्म के कारण वो जो पुण्य था वो मात्र पोटली में बदल के रह गया। और तुम्हें तुम्हारे पाप कर्म का तुमने बहुत बड़े पाप कर्म बांधे थे, उनका उदय आना था, लेकिन तुमने अपने धर्म के माध्यम से, पुण्य कर्म के माध्यम से उस पाप कर्म को बदल दिया। ऐसा कौन सा मैंने कर्म किया? कहने लगे, तुम्हें फांसी लगनी थी,
लेकिन तुमने मात्र एक कांटे में बदल दिया, वो कांटा लगा। ये पुण्य और पाप की क्रिया का फल है। महानुभाव, गृहस्थ या धर्मात्मा जो साधारण धर्मात्मा होता है, जिसको दौलत राम जी ने सम्यक दृष्टि कहा, समय सार में कुंद स्वामी जी ने सम्यक दृष्टि कहा, ऐसा सम्यक दृष्टि व्यक्ति मात्र पुण्य पाप को बदल सकता है। मुनि महाराज की कर्मों की क्रिया जो है, वो जो तप आत्मा में आत्मा लीन होने के बाद मुनि महाराज जैसे ईंधन में कुछ भी डाल दो, अग्नि के अंदर कितना भी ईंधन डाल दो वो सब स्वाहा हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मा में आत्मा लीन हो जाती है, कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। आचार्य भगवत लिख रहे हैं, आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है तथा बाहरी दुख से, जो बाहरी दुख हैं, क्या परिचय उपसर्ग आदि, माने मुनि महाराज के जीवन में विशेषता है कि वो बाहरी परिचयों को, जो उनके उपसर्ग हैं, उनको तो सहन करते हैं, लेकिन कर रहे हैं रुचि कोई नहीं है उसमें। आचार्य उमा स्वामी जी ने एक सूत्र दिया है, इच्छा निरोधो तपाह, तत्वार सूत्र में। लोग सोचते हैं इच्छा निरोधो तपाह है क्या, तब तो हम कर ही रहे। इच्छा निरोध क्या है? इच्छाओं का निरोध करना मतलब अपने मन में जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं उसको कंट्रोल करना। कुछ लोग क्या करते हैं, घी का त्याग कर दिया, तेल का त्याग कर दिया, या कोई फल का, कोई घूमने फिरने में, या कोई कपड़े का त्याग कर दिया कि 100 साड़ी रखेंगे, बाकी का त्याग। त्याग भी कैसे करते हैं? बड़ा तरीके से, पंचम काल के लोग हैं, 100 साड़ी का छूट, बाकी का त्याग, 500 रख लेते, क्या जा रहा था। मुनि महाराज के जीवन का अलग ही तप है, इच्छाओं का निरोध करना। तुम धर्म किस लिए करते हो? मोक्ष जाने के लिए। साधु के लिए दिया है मोक्ष की इच्छा भी ना हो। घूमने के लिए, यात्राओं की किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, ये एक बहुत बड़ा तप है। उपवास करने का मन है, आचार्य महाराज के पास गए कि उपवास चाहिए, आप स्वीकृति दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए। नहीं करना, मेरी अनुकूलता है, सब कुछ है, कहने के इसीलिए नहीं करना। मन है कि मैं कर सकता हूँ, मेरी अनुकूलता है, सामर्थ्य है और मन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको भी नहीं करना। साधु जीवन का तप एक बहुत बड़ा तप है, इच्छा निरोधो तप। इच्छाओं को बस में करना। जब आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है, उस समय में दिया है कि साधु के अंदर मोक्ष जाने की भी आसक्ति ना हो। साधु मात्र समता भाव से जिए, ना दुख, ना सुख, ना राग, ना देश, ना मोह, ना माया, ना छल, ना कपट, ना इसका उसका लेना देना, ताना बाना, खींचा तानी, कुछ नहीं, मात्र अपने में मस्त है, व्यस्त है, स्वस्थ है। जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है, उसी तरह आत्मा में उत्पन्न आनंद बहुत सारे कर्मों को जला डालता है। आचार्य भगवत दे रहे हैं, कितना भी ईंधन डाल दो सब जला देगी अग्नि। साधु अपने तप से अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, और जब कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई मायाचारी नहीं, उस समय का जो आनंद है वो अलग ही होता है। आनंद का कारण क्या है? आनंद का कारण है कि साधु के अंतरंग में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, आनंद से जीवन जीते हैं। कुछ लोग आते हैं, यह आपका सौभाग्य है आज के समय के धर्मात्माओं का कि साधु नगरी में भ्रमण करते हैं, और नगर के निवासी या नगर के वासी आते हैं, कहते हैं कि महाराज आप हमारे मंदिर की क्रियाओं को बदलें, मंदिर में कुछ विशेष क्रियाएं कराएं, धर्म की प्रभावनाएं कराएं। लेकिन साधु जीवन इन सब से हटके है। वो कैसा है? साधु कहता है कि भैया तुम्हें जो करना है करो, हमारा तो आशीर्वाद, धर्म वृद्धि। वो भी कैसा? ऐसा नहीं दूधो ना पूतो फलों का आशीर्वाद दे दिया। वो आशीर्वाद भी कैसा है? धर्म वृद्धि, कल्याणस्तु, कल्याण हो, समाधि रस्तु, तुम्हारी समाधि अच्छी हो, या फिर धर्म की वृद्धि तो आपके अंदर होती रहे। महानुभाव, साधु का जीवन आनंद का है,
आनंद का कारण उसका कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, कोई छल कपट नहीं, इच्छा निरोधो तपा, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। साधु बाहरी दुखों से अनभिज्ञ, बाहर क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ गई, घट गई, टैक्स बढ़ गया, घट गया, कोई मर रहा है, जी रहा है, साधु को कोई मतलब नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी प्रवचन नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, साधु नहीं बोलेंगे तो क्या होगा। याद रखना, जीव का पुण्य होना चाहिए। महावीर स्वामी की दिव्य धनी नहीं हुई, लेकिन जब पुण्य आत्मा आ गया गौतम गणधर तो दिव्य धनी खिर गई। चंदनबाला दुख में थी, महावीर स्वामी 5 महीने 25 दिन का उपवास करके बैठे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5 महीने 25 दिन बाद आहार के लिए उठे, क्या कारण था। पुण्य आत्मा होगा वो सारी क्रिया अपने आप होती चली जाएगी। तीर्थंकर विहार करते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, हो जाता है। जहाँ जहाँ पुण्य आत्मा जीव होते हैं उस ओर वो विहार करते चले जाते हैं। इसलिए विचलित मत हो, अपने आप को समेटना हमारा कार्य है। हमारा लक्ष्य साधु बनना है, स्वादु बनना नहीं है। दूसरी बात, संसार में फंसने का हमारा काम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी की शादी कर दें, जिम्मेदारी से फ्री हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं बेटे की शादी कर दें, बस फिर तो गंगा जी नहा लिए। शादियां करने से अगर कोई गंगा नहा लेता या फिर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता, हर रोज़ शादियां होती रहती। ये रिश्ते जितने बढ़ाओगे मकड़ी का जाला उतना बुनता चला जाएगा। कोशिश करो, प्रयास करो अपने जीवन में साधुपना लाने का, क्योंकि साधु जीवन कठिन है, साधारण व्यक्ति के लिए कठिन है, लेकिन जो मार्ग पे निकल पड़ते हैं उसके लिए कठिन नहीं। साधु कहते हैं कि गृहस्थ का जीवन कठिन है, एक दिन में हजारों रिश्तों का पालन करना, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, नाते रिश्ते, इस और तुम्हारा सबसे बड़ी बात माता पिता, भाई बहन, कुटुंब परिवार, समाज, अड़ोस पड़ोस, नौकरी चाकरी, इन सबको एक साथ एक दिन प्रत्येक रोज रोज, और बढ़ना बढ़ना है, घटना नहीं है। झाड़ू पोछा, बर्तन बांटा, चूल्हा चौका, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, ये सब दुनिया भर के काम कैसे कर लेते हो। जैसे हमारे लिए तुम लोग कठिन जीवन जीते हो, ऐसी तुम्हारे लिए तुम्हें हमारा जीवन कठिन लगता है। लेकिन साधु जीवन में तो मात्र धर्म ही है। गृहस्थ का जीवन तो धर्म और कर्म दोनों ही है। साधु के जीवन में तो मात्र पुण्य की क्रिया करनी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में तो पाप भी करना है, पुण्य भी करना है, क्या करें। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने जीवन में साधु बनने का प्रयास जरूर करें। साधु बनकर के मैं विचरूं वो घड़ी कब आएगी। विरक्ति पैदा करो, आसक्ति नहीं, विरक्ति। अभी विरक्ति नहीं है, अभी हम क्रियाओं में पड़े हैं। द्वंद्व किस बात का है कि मेरी थाली बदल दी, मेरा मुड्डा बदल दिया, मेरा आसन बदल दिया, मैं अभिषेक करता था, मेरी लुटिया क्यों बदल दी, पहले उसने क्यों किया, मेरी हुकूमत चलती थी उसकी कैसे चली। ये अभी क्रियाओं में उलझे हुए व्यक्ति हैं, अभी तो अहंकारी हैं, धर्मात्मा ही नहीं है अभी तो। दुख की बात तो ये है कि धर्मात्मा की गद्दी पर अहंकारी और अधर्मात्मा लोग बैठ गए हैं। हमें अपने जीवन में अगर आत्म कल्याण करना है तो प्रयास करना होगा साधु जीवन जीने का। कर्म काष्ट संतति देह पा आत्म आनंद, बाह्य दुख वंदन परे योगी मन निर्द्वंद। योगी का जो मन है एक ऐसा मन है वो शांत है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्राचुक गंध भरा, भर कनक कटोरी थी निधार धरा। साधु का जीवन सरल होना चाहिए। अगर साधु जीवन जीना है, अपने आनंद को अपने आप ही एकत्रित करना पड़ेगा, अपना आनंद अपने आप बनाना पड़ेगा। आनंद के कारण भी, और सबसे बड़ी बात, समता भी रखनी होगी, मान भाव। अगर अपने जीवन में
आत्म कल्याण करना चाहते हो तो योगी बनने का प्रयास करो, साधु बनने का प्रयास करो। और साधु अगर बनना है तो अपने कषायों को बंद करो, अपने राग और द्वेष को समाप्त करो। एक आस जो लगी है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरा पड़पोता, ये मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा मंदिर, ये भी आस आपको छोड़नी पड़ी। ये आसक्ति है। लोगों ने नए नए सिस्टम निकाल दिए हैं, बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर, पारसनाथ का मंदिर मेरा, महावीर का तेरा, कितने अपन लोगों ने कितना डिवाइडेशन कर लिया है। नीचे वाली वेदी मेरी, ऊपर वाली तेरी, पारसनाथ की मेरी, आदिनाथ की तेरी, शांतिनाथ की मेरी, महावीर की तेरी, चंदा प्रभु की मेरी, मुनीश्वर नाथ की तेरी, नमीनाथ पे पहला कलश मेरा। पहला कलश करने की होड़ है कि मैं उस पहले कलश को नहीं छोड़ूंगा। दोनों में अंतर है। बुढ़िया की लुटिया जो थी उसके अंदर वो भी कलश था, अपना भी कलश है। विचार करो, एक अपने आप की तुलना करो। वो भी कलश लुटा रही है, चामुंडराय का भी कलश था और बुढ़िया की लुटिया का भी कलश था कि कलश पहला मैं करूँगा। और एक वो बुढ़िया की लुटिया की भी कलशी थी, वो लुटिया थी जो कह रही है कि भगवान के ऊपर ये लुटिया ढूंढने दो। कलश का विचार का अंतर है। एक कह रहा है कि पहला कलश मेरा होगा, एक कह रही है कि भगवान पे कलश ढूंढने दो, चाहे कभी भी करवा दो। अंतर क्या रहा? एक के कलश का प्रभाव नहीं पड़ा और एक आज गोमटेश के भगवान जिन्होंने बनाए, चामुंडराय, उसने भगवान तो बना दिए लेकिन अभिषेक की श्रृंखला में वो बुढ़िया की लुटिया ही काम कर गई। हमारे अंदर कहाँ की आसक्ति है कि पहला अभिषेक मैं करूँगा, पहली लुटिया मैं ढुलाऊँगा। भावना क्या है? कहीं भावना ये तो नहीं है कि लुटिया मेरी ढुरे, चामुंडराय वाली भावना है या बुढ़िया की लुटिया वाली भावना है? भावना का अंतर है। हमें साधु जीवन की भावना रखनी पड़ेगी। लुटियाओं पे द्वंद्व है कि पहली लुटिया मेरी ढलेगी। कई जगह तो लुटियाओं पे इस बात का द्वंद्व है कि 6 बजे वाली लुटिया मेरी, 5 बजे वाली लुटिया मेरी। भैया धर्म करने आए हो या द्वंद्व करने आए हो? अगर द्वंद्व करने आए हो तो अखाड़े में जाओ। मंदिरों में द्वंद्व करके कौन सी गति का बंद होगा, इस पर भी ध्यान रखें। पहले के लोग पाप से डरते थे, कहा करते थे भैया बाप से डरो बच्चों, बाप से डरो या ना डरो, पाप से तो जरूर डर जाना। लेकिन आज के बच्चे या आज के लोग ना तो बाप से डरते हैं ना पाप से डरते हैं। और दुर्गति ऐसी है, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर की, हेमरेज की, माइग्रेन की, पाइल्स के कैंसर जैसी बीमारी भी आज लोगों को लग रही है। लोग कह रहे हैं कि अभिषेक करते करते जीवन बीत गया, लेकिन घर के अंदर दिवालिया है, बेटियां खुश नहीं है, बेटी विधवा है, बहू विधवा है, घर के अंदर व्यापार नहीं है, लड़ाई है, झगड़े हैं। अभिषेक करने से क्या मिलेगा? मिलेगा बहुत, लेकिन तुमने सही मायने में लुटिया ढुराई थी, भावनाओं से ढुराई थी, अहंकार की भावनाओं से ढुराई थी। धर्म किया था या धर्म से व्यापार किया था? व्यापार किया था तो फल बुरा मिलेगा, क्योंकि धर्म से व्यापार करने से कुछ नहीं होता। और धर्म किया था तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अमरचंद दीवान जी वो भी धर्मात्मा थे, सेठ सोनी जी, सेठ हुकुमचंद जी, ये भी धर्मात्मा थे। आज भी ऐसा नहीं है पंचम काल में धर्मात्मा नहीं है। सेठ धनंजय वो भी धर्मात्मा था, बेटे का जहर उतार दिया गंधोदक छिड़क के। चौथे काल में तो बहुत सारे नाम, सती चंदना अंजना, सीता सती, सोमा सती, चंदना सती, अन्ना सती, मैना सुंदरी, चंदन बाला, मनोरमा, सुर सुंदरी, ये सब धर्मात्मा थे। फल मिला, अग्नि का जल कर दिया, नाक का हार कर दिया, कुरूपनी से सुरूपनी बन गई वो चंदन बाला, मनोरमा, मनोवती, ये अंजना सती 22 साल तक जिसने वियोग सहन किया पति का, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। वो धर्मात्मा थे।
हम धर्म करने के बाद भी अपवाद फैल रहा है, प्रशंसा नहीं, निंदा हो रही है। अगर धर्म करने के बाद भी निंदा हो तो याद रखना कहीं ना कहीं तुम्हारा धर्म करने का तरीका गलत हो सकता है, कहीं ना कहीं तुम धर्म गलत तरीके से कर रहे हो। अगर धर्म करने के बाद भी द्वंद्व हो रहा हो तो सोच लेना कहीं ना कहीं तुम अहंकार की पुष्टि करने के लिए धर्म कर रहे हो, तुम धर्म नहीं व्यापार कर रहे हो। अपने जीवन में अगर साधु बनना है, अपनी इच्छाओं का निरोध करो। साधु बनना है तो आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्ण रूपी ईंधन को जलाता है तथा बाहरी परिचय उसर्ग आदि दुख से अनभिज्ञ व आत्मज्ञानी योगी खेद खीन दुखी नहीं होता। साधु को कोई मतलब नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम साधु हैं, सफ़ेद वस्त्रधारी बन गए, प्रतिमाधारी बन गए, लेकिन क्या सही मायने में साधु बने? क्या बाहर की सफ़ेद वस्त्रों से अंदर की सफ़ेदी आई या मैल बनाई था? अगर हम अभी इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं तो साधु जीवन बहुत दूर है। साधु जीवन जीना है तो अपने में मस्त रहना। वो कहते हैं मस्त कलंदर, वो मस्त में अपने में मस्त रहने वाला कोई मस्ती का कलंदर ही हो सकता है। अपने में योगी जो है अपनी आत्मा में लीन रहता है। बाहरी आडंबरों से कौन उपसर्ग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। सैनिक ने क्या किया, चेलना ने क्या किया, कोई मतलब नहीं। ध्यान से निकले, नासा से दृष्टि हटाई, जब देखा सामने दो जीव बैठे हैं, दोनों को एक सही आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि, और दोनों की दोनों सम्यक दृष्टि बन गए और धर्ममुक्त हो गया। चाहे वो चेलना हो और राजा सैनिक तो मिथ्यात से सम्यक दर्शन पे आ गया। ये साधु जीवन अगर जीना है समता रखनी पड़ेगी और बाहरी आडंबरों से हमें निकलना पड़ेगा। आज व्यक्ति कहता है कि महाराज जी मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मैं साधु बन जाऊं। अरे भैया क्यों साधु से छल कपट करता है? खामखा क्यों टोपी पहनाता है? अजमेरा ना तुम्हें घर छोड़ना है, ना तुम्हें घर छुड़वाना है, ना तुम्हें छोड़ने देना है। साधु को टोपी पहनाते खामखा में। जो कहते हैं वो करत नहीं, जो करत हैं वो कहत नहीं। देहाती गांव वालों की जो बुजुर्ग थे उनकी सूक्तियाँ, उनकी दोहे बहुत सटीक थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।